नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान ऑनरेबल वाइस चांसलर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर रणपाल सिंह जी, और अभी इनको ऑनरेरी कर्नल की जो एक तगमा, एक ओहदा मिला है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की तरफ से, माननीय उपकुलपति महोदय जी को एक मान सम्मान से सुशोभित किया गया है। सबसे पहले माननीय उपकुलपति महोदय जी, आपको रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और ढेरों शुभकामनाएं इस बड़ी उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चैनल को भी, आप सभी जो है पत्रकार बंधुओं को इसका धन्यवाद भी देता हूं। और ये जो मेरे को उपाधि दी गई है, ये एक ऑनरेरी उपाधि है जी और ये हरियाणा में केवल एक यूनिवर्सिटी CRSU जींद हमें दी गई है केवल। जी ओवरऑल इंडिया में 19 वाइस चांसलर हैं जिनको जो है ये उपाधि से विभूषित किया गया है। जी उसमें जैसे JNU के जो वाइस चांसलर है वो भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, कुछ साउथ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के। इन सभी को जो है 19 वाइस चांसलर इसमें जो है चुने गए हैं। उनमें स्पेशली ये इसलिए दी जाती है कि उस VC का या उस यूनिवर्सिटी का NCC को प्रमोट करने में क्या योगदान रहा है। जी डॉक्टर साहब। तो NCC के प्रमोशन में हमने, क्योंकि इसी साल जो है NCC यहाँ एडिड रूप में जो है शुरू की है, एक जो है 97 सीट्स हमें जो है दी गई है जी। और इससे पहले भी मैं जब DAV कॉलेज सडौरा में प्रिंसिपल था, वहाँ पर भी हमारा NCC का अच्छी जो है यूनिट थी जी। और इसके अलावा कुछ मेरे पास स्कूल्स भी थे जो इसका मैं मैनेजर था, तो उनमें भी मैंने जो NCC शुरुआत की थी। जी डॉक्टर साहब। तो ये एक बहुत अच्छी जो है मतलब सर्विस है नेशनल कैडेट कोर की, जो एक राष्ट्रीयता की भावना जो है बच्चों में कूट कूट के भरती है। जी उनको सारी एक प्री ट्रेनिंग टाइप जो है उनको दिया जाता है। जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी, जिन्होंने जो है ये हमें सम्मान किया है हमारा। जी डॉक्टर साहब, हम सुनते थे कि कर भला हो भला, उस विषय को चरितार्थ होते हमने देखा जब आप बतौर माननीय उपकुलपति चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय आपने इस पद को सुशोभित किया। आपके दिमाग में एक विज़न था कि मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र को NCC का एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको एक अच्छा मंच मुहैया कराना है, और उसी का प्रतिफल ये रहा कि जब आपने किसी के लिए अच्छा किया तो परमपिता परमात्मा और जिस प्रकार की आपने डिफेंस और भारत सरकार का आपने धन्यवाद किया, ये जीता जागता एक अपने आप में उदाहरण है कि आप जब किसी के लिए अच्छा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल पांचाल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पर तो हमने ये शुरुआत भी हम चाह रहे हैं करनी। पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि बच्चे जो है वो NDA के लिए, CDS के लिए, SSB के लिए इनकी तैयारी करें। और यदि हमारी जो ये यूनिट जैसे इस साल हमारी शुरू हुई है, तो इसमें हम NCC के जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे। उनको हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कैंपस में जगह भी देनी है जी। जिससे वहाँ पर जो है यदि वो यहाँ पर जगह उनको दी जाएगी तो वो अपना जो है सभी जितने भी उनके मतलब होते हैं रस्सा कस के ऊपर चढ़ने के जी। या कोई फिजिकल दूसरे जो एक्सरसाइज की फिजिकल आप बात कर रहे एक्सरसाइज हैं, जो है जो SSB में NDA में ट्रेनिंग जरूरी में काम होती आते है, हैं। काम आते हैं, जी तो उन सभी की फैसिलिटीज़ हम जो है मुहैया कराएंगे और वो हमारे बच्चों को ट्रेंड भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका विज़न हम समझ पा रहे हैं। आपने एफ़र्ट्स करके लॉ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, वहाँ लॉ के अलग अलग बैचेज़ की आपने व्यवस्था की। उसके बाद मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत उभरता हुआ एक करियर का एक सुअवसर दिखता है। वहाँ आपने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले श्री श्रीवर्धन त्रिवेदी जी को आपने बतौर गेस्ट लेक्चर आपने बुलाया। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव आप लेते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए आप निरंतर सोचते रहते हैं। अभी जिस प्रकार से किसी भी विश्वविद्यालय का जो प्रचार प्रसार, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है ऑनरेबल VC सर। तो जिस प्रकार से आपके विश्वविद्यालय में क्या कोई फ्यूचर प्लानिंग है कि कम्युनिटी रेडियो का भी एक विचार किया जाए, क्योंकि आपके एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जी हैं, जो कम्युनिटी रेडियो का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं।
तो क्या विज़न है डॉक्टर साहब का बतौर वाइस चांसलर कि कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से भी यूनिवर्सिटी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? जी, कम्युनिटी रेडियो का हमने जो है शुरुआत कर दी है। उसको हम जल्दी जो है उसके टेंडर लगने वाले हैं और ये काम इसके साथ-साथ हमने होटल मैनेजमेंट वगैरह का और टूरिज़्म का भी जो है कोर्स शुरू किया है और उसको यूजी लेवल पर भी हम जो है लेकर जा रहे हैं कि जिससे कि बच्चे को जो है +2 के बाद ही जो है सहूलियत मिले और वो लंबा करियर अपना जो है इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बना सकें। इसके अलावा साइबर फोरेंसिक का भी हमने जो है जी। कोर्स शुरू किया था, बड़ा सक्सेसफुल कोर्स रहा हमारा। हुँ। इस साल हम बीटेक कंप्यूटर एआई का जो है स्टार्ट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करना जी। जा रहे हैं जी, जी। इसी सेशन से। जी। और भी कई कोर्स हैं जो हम इस सेशन से जो है स्टार्ट करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, आपका विज़न जितना बड़ा है, उस हिसाब से छात्रों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। उस दिशा में भी कोई प्लानिंग है, कोई फ्यूचर प्लानिंग है? किस प्रकार से छात्र-छात्राओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, सभी मतलब दाखिले ऑन मेरिट हों या टेस्ट बेसिस हों, तो किस प्रकार की नए सत्र की तैयारियाँ किस प्रकार से हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर? जी, इस बार हम सभी का जो है रिटन टेस्ट करेंगे जिसमें अच्छे बच्चे और सभी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो आएंगे ही। साथ-साथ हमने जहाँ तक आपने सहूलियत की बात की है, गर्ल्स हॉस्टल की हमारी जो एक फ़ाइल चंडीगढ़ गई हुई है जी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो हमारी जल्दी जो होगी और हम एक हॉस्टल का जो है निर्माण शुरू कर देंगे क्योंकि हॉस्टल अब हमारा जो है गर्ल्स हॉस्टल फुल हो चुका है और बॉयज़ भी। और इसके साथ-साथ हमने जो ये कोर्स किए हैं और इस साल भी हम 7-8 कोर्स जो है नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल्डिंग भी चाहिए। और पहले बच्चे जब मैंने जॉइन किया 2 साल पहले तो 1500 बच्चे थे, अब 4000 से ऊपर जो है हमारी स्ट्रेंथ है और इस सेशन में जुलाई में ही इसमें लगभग 7000 के करीब जो है बच्चे हो जाएंगे, जो अपने आप में मैं तो नहीं मानता कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में इतने जो है बच्चे बड़े होंगे। लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी नई भी थी और इन कोर्सेज़ की इस एरिया को ज़रूरत भी थी जिस पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो हमने सभी वो कोर्स जो है लागू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं लगभग, जो इस एरिया की डिमांड थी, ज़रूरत थी। जी, डॉक्टर साहब, जब आप ऑनरेबल वाइस चांसलर की चेयर पर बैठते हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण और ज़िम्मेवारी का एक पद होता है, जहाँ से बच्चों का नव-निर्माण किया जाता है, राष्ट्र निर्माण की भूमिका तैयार की जाती है। अभी मेरे पास ताज़ा-ताज़ा ये खबर है कि आपके विश्वविद्यालय के किसी छात्र ने सोनीपत लोकसभा से नामांकन भी किया है लोकसभा चुनावों के लिए। तो ये एक जागरूकता का एक विषय है, किस प्रकार से युवाओं में जोश है, उनमें देश के प्रति प्रेम है, इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण जज्बा है। क्या आपको नज़र आता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमारे बच्चे वास्तव में उस चीज़ को समझ रहे हैं जिसकी ज़रूरत देश को है? जी, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लगातार, क्योंकि उद्देश्य भी हमारा जो यही है कि हम राष्ट्र निर्माण का जो है कार्य करें, उसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी भी एक उसी का रूप है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को एक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं, वो हमने सब एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की हुई हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा जो है कर रही है और अभी खेलो इंडिया में हमारी तीसरी पोजीशन थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमडी के बाद हमारी जो है पोजीशन थी और मुझे उम्मीद है कि इस साल हम ज़रूर दूसरी पोजीशन जो है ज़रूर लेंगे। और इसके अलावा दूसरी जो करिकुलर एक्टिविटीज़, हमेशा सेमिनार्स हैं, कोई वर्कशॉप हैं, ये हमारे जो है डिपार्टमेंट में रेगुलर जो है चलते रहते हैं। इन सब से उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है जी। और व्यक्तित्व का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास भी होगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे चुनावी दौर है, लोकतंत्र का महापर्व चला हुआ है और सबसे ज़्यादा युवा एक किसी विश्वविद्यालय, शिक्षा का मंदिर, सर्वोच्च मंदिर होता है विश्वविद्यालय, वहाँ से एक युवाओं के मन में राष्ट्र निर्माण की एक भावना जागृत होती है। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वोटिंग के लिए कैसे प्रमोट करेंगे उन युवाओं को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और सुनहरे लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएँ? बिल्कुल। तो ये राइट टू वोट है, सभी को फंडामेंटल राइट है हमारा और हमें फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है वो ये कि हम अपना प्रतिनिधि जो है अच्छा चुनें और उसको चुनकर जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास का कार्य कर सके और साथ साथ में राष्ट्र के निर्माण का भी जो है कार्य कर सके। ऐसे व्यक्ति को मैं सभी बच्चों से भी और सभी जो है नागरिकों से ये अपील करूँगा कि वो सही मतदान करें, उचित व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति को देखकर जो है वोट दें। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने होटल मैनेजमेंट की बात की, अनेकों कोर्सेज़ की, हम नौकरी पेशा लोग होते हैं, जीवन यापन की जिम्मेवारियों में व्यस्त होते हैं,
तो क्या कोई विज़न ऑनरेबल वीसी सर का है, क्या कोई इवनिंग क्लासेस, कोई 2 आवर 1 आवर का ऐसा कोई कोर्सेज़ जिसके बेस पे लोग अपने रोज़गार परक इस व्यवस्था को सीख पाएँ, किसी होटल मैनेजमेंट की फ़ील्ड में भी अपने आप को, क्योंकि आज मार्केट होटल मैनेजमेंट का है और आपके विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि 5 स्टार हयात जैसे होटल में आपके बच्चों की इंटर्नशिप लगना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ लोगों का एक सपना होता है उस होटल को देखना, वहाँ उन बच्चों को इंटर्नशिप आप लेकर जा रहे हैं। तो कोई ऐसी प्लानिंग है कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ और इवनिंग क्लासेस में कोई आप कोर्स लेके आएँ? ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स हम जो है इस साल कुछ पहले भी हमारे यहाँ पर थे, जैसे जीएसटी के हैं या इस तरह के। इस बार भी हम जो है हमने मतलब जो है सभी से डिपार्टमेंट को लिखा है कि हर एक डिपार्टमेंट में कम से कम 2-2 3-3 जो है वो कोर्सेज ऐसे होने चाहिए कि जिससे बच्चे को जो है गरीब बच्चों को वो पढ़ के जो है तुरंत नौकरी मिल सके। जॉब ओरिएंटेड कोर्स हम इस साल से काफ़ी कोर्सेज हमने शुरू किए और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ आज की डेट में 55 या 56 के करीब जो है कोर्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, 1 साल के भी हैं, 6 महीने के भी हैं। ये सभी जो है हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ इस साल से करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ चर्चा करने के दौरान यदि हम सामाजिक सरोकार के विषय को ना लें तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू कोई निरस्त रह जाता है। क्या कोई ऐसी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं जो अपनी उच्चतर शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, क्या उस दिशा में भी कोई विजन ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का है कि ऐसे सुयोग्य बच्चे, मेरिट लेने वाले बच्चे जो किसी आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बाधित हो जाती है, उनके लिए कोई ऐसा विज़न, कोई व्यवस्था ऐसी है कि वो भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर पाएँ? वैसे तो हमारी जो है सरकार के द्वारा ही, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, जी। इसमें फ़ीस जो है बहुत कम होती है। जी। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की यदि 1 लाख है तो हमारे यहाँ जो है करीब 8 या 10 हज़ार जो है वो फ़ीस होगी। तो इतने कम है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे आते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सी स्कीमें हैं, हम उनको जो है अपने यहाँ से फंडिंग कर सकते हैं। जी। वो डीएन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से भी हो सकता है वो, और दूसरी कई स्कीम हैं जिससे हम उसकी जो है मतलब फ़ीस को माफ़ भी कर सकते हैं, और यदि फ़ीस जो है देनी है तो हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। जी। हाँ, डॉक्टर साहब, एक पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इससे ही सारे विश्व का कल्याण की एक भूमिका रहती है। क्या ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल सिंह जी का कोई ऐसा विज़न है कि अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ्स के लोगों को कोई ऐसी पर्यावरण बचाव के लिए, उसके सुरक्षित रखने के लिए कोई स्कूटी की तरफ प्रमोट करें उन लोगों को, ताकि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम देश और समाज को दे पाएँ? कोई ऐसा, क्योंकि सरकार तो लोन देती है आप व्हीकल परचेज़ करने के लिए, क्या उसके लिए कोई ऐसी सुझाव दिमाग में आता है? ऑनरेबल गवर्नर साहब को आप सजेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि विश्वविद्यालय में आने वाले हर कर्मचारी ई व्हीकल का यूज़ करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और एक महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी निभाई जा सके। पर्यावरण इसका जो है सब्जेक्ट हमने जो इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें हम पीजी क्लास और यूजी क्लास में भी जो है उसमें एडमिशन होंगे। इसके अलावा पर्यावरण के लिए इको क्लब हमने बनाया हुआ है जो बच्चों को जो है प्रेरित भी करता है और साथ साथ में बच्चों को जागरूक करता है कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जी। जैसे आपने जो है ये इस तरह व्हीकल की बात की, जी। वैसे तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है पहले ही प्रयास हो चुके हैं, और मैं कई स्टेट में देखता हूँ, जैसे मैं हैदराबाद गया था, जी। तो हैदराबाद में मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक इतनी गाड़ियाँ आज की डेट में हैं, जितनी भी टैक्सी हैं ऑलमोस्ट सब जो है इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। जी। तो इलेक्ट्रिक आजकल क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, तो मुझे उम्मीद है 1-2 साल में वैसे ही गवर्नमेंट जो है ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे आ जाएंगे, तो पोल्यूशन अपने आप में जो है ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा पोल्यूशन की बात यह है कि हम ग्रीन कैंपस की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ा पानी की यहाँ पर समस्या है क्योंकि खारा पानी है, लेकिन अभी जो है सरकार ने नरवाना ब्रांच से यहाँ पर एक जो है पानी पीने के लिए एक प्रावधान किया है। जी। उसमें हमने अपने को ऐड कर लिया है जीन के साथ। तो आगे स्वच्छ वाटर होगा तो पेड़ भी जो है बुरे होंगे, और इसके बावजूद भी आप देखते होंगे हमने कैंपस में सभी जो है प्लांटेशन पूरी कर चुके हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल जी के दिमाग में और विज़न में
क्या और ऐसे 2-3 काम ऐसे हैं जिनको लेकर वो रणनीति बनाए हुए हैं ताकि विश्वविद्यालय देश के गिने चुने विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आ पाए, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए? अगले साल से इस साल तो हम अप्लाई नहीं कर सके, तो फार्मास्यूटिकल कॉलेज के बारे में हम सोच रहे हैं कि फार्मेसी की हम डिग्री कोर्स शुरू करेंगे। इसके अलावा हम नर्सिंग कॉलेज के बारे में भी सोच रहे हैं कि नर्सिंग भी अपने आप में एक बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। जी। तो और एक इस एरिया में इस चीज़ की डिमांड भी है, और जैसे ही जो है कोई किसी तरह की और डिमांड होगी, ये 2-3 मैंने आपको बताए हैं, जी। इसके अलावा जो भी हम देखेंगे अगले साल हम क्या कर सकते हैं, तो ज़रूर नए सब्जेक्ट्स जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स स्पेशली हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब किसी विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति महोदय को मानक उपाधि कर्नल के रूप में दी जाती है नेशनल कैडेट कोर के द्वारा, तो उस विश्वविद्यालय के परिवार के लिए बड़ी खुशियों का एक पल होता है। और जिस प्रकार से ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहा कि ये श्रेय सारा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के सभी परिवारजनों के, सभी विद्यार्थीजनों का एक श्रेय है। उन सब के संयुक्त प्रयास से इस प्रकार की उपलब्धि अचीव की गई है। और जिस प्रकार से वाइस चांसलर साहब ने अपना विजन साफ और स्पष्ट बता दिया है, जिस प्रकार से अर्जुन ने मछली की आंख को साधा था, उसी प्रकार से माननीय वाइस चांसलर साहब ने बताया कि वो विश्वविद्यालय को देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की श्रेणी में ले जाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।